अपराधों से जुड़े अनाचरण शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हमारा मकसद इन खबरों के जरिए दहशत फैलाना नहीं, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू कराना है। आइए सुनते हैं आज की अनाचरण की खबरें। दूल्हे की शक्ल पसंद नहीं आई, इसलिए दुल्हन ने गले में नहीं डाली वरमाला। किसी और का फोटो दिखाकर रिश्ता किया तय, वापस लौटी बारात। शादी के दौरान जब दूल्हा दुल्हन को और दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाते हैं तो इस नज़ारे को देखने के लिए क्या घराती और क्या बाराती हर कोई उत्सुक रहता है। सोचिए, अगर वरमाला पहनाने की जगह उसे फेंक कर शादी करने से इनकार कर दें तो क्या होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही ग्वालियर में एक विवाह समारोह हुआ और जो हुआ उसे देख सभी हक्के बक्के रह गए। अचानक दुल्हन के तेवर देख शादी में उस समय खलबली मच गई जब दुल्हन ने दूल्हे के गले में बरमाला डालने की बजाय बरमाला को फेंक दिया और दूल्हे के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन की इस हरकत का जब पता लगा तो मालूम चला कि उसे दूल्हे की शक्ल पसंद नहीं आई। दरअसल आगरा के अचनेरा के रहने वाले अचल सिंह ने अपनी बेटी ममता का विवाह ग्वालियर के उटीला गांव के रामेश्वर चौहान के बेटे अनिल चौहान से तय किया था और शादी से पहले युवती के पिता समेत घर के कुछ रिश्तेदारों ने युवक से मुलाकात की और युवती को मोबाइल में फोटो दिखाकर ही शादी तय कर दी। बीते रोज जयमाला से पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जयमाला के लिए दुल्हन आई तो उसने दूल्हे को देखा और शक्ल देखते ही बोली, फोटो में शक्ल कुछ और थी, हकीकत में कुछ और है, इसलिए वह शादी नहीं करेगी। अगर जबरदस्ती की तो वह जहर खा लेगी। इसके बाद घराती और बाराती बुरी तरह से घबरा गए। इस बीच मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने युवती से थाने में बात की तो उसने बताया कि उसके पिता ने जो फोटो दिखाया वो अलग था और दुल्हा सामने आया तो शक्ल अलग थी। लड़की की जिद के आगे पुलिस और उसके परिवार को भी झुकना पड़ा। इसके बाद वर पक्ष को दुल्हा समेत उल्टे पांव आगरा लौटना पड़ा। उटीला थाना क्षेत्र में एक विवाह के दौरान एक विवाद हो गया था, तो उक्त सूचना पर उटीला पुलिस द्वारा वहाँ पे विवाद की सूचना पर जब वहाँ मौके पे गए और मौके पर जब वस्तु स्थिति पता चली कि जो दुल्हन थी उसके द्वारा शादी करने से इनकार कर दिया गया था और उस बात पर से दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था। तो पुलिस द्वारा जब उससे जो दुल्हन थी, वधू थी, उससे पूछताछ बातचीत की गई महिला अधिकारी द्वारा, तो उसका कहना ये था कि जो शादी के लिए उसके द्वारा शादी बातचीत नहीं, लड़के से नहीं मिलाया गया था और फोटो के आधार पर जो है शादी रिश्ता तय संबंध किया गया था और जो फोटो दिखाया गया था उससे भिन्न वो जब दूल्हे को देखा उसने तो उस बात पर से वो लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसकी हाइट वगैरह भी, मतलब फिजिकली भी जो फोटो था और फिजिकली था उसमें दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। उस आधार पर दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया था। इस बात पर दोनों पक्षों में काफ़ी विवाद की स्थिति, तनाव की स्थिति हो गई थी, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति थी। पुलिस द्वारा करीब काउंसलिंग की गई और दोनों पक्षों को समझाया गया। काउंसलिंग के बाद भी जब वो लड़की नहीं मानी शादी करने से तो वो लड़की पक्ष अपना सामान लेकर वापस आगरा चलेगा और मामले को पुलिस की तत्परता के कारण बड़ा विवाद होने से टल। तलाकशुदा महिला के साथ उसके ही सहकर्मी ने किया रेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। तलाकशुदा युवती के साथ उसके ही सहकर्मी ने रेप कर दिया। हालांकि यह घटना 6 महीने पुरानी है, लेकिन पीड़िता की ओर से इस मामले में अब मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल पीड़िता पहले एक साड़ी की दुकान पर काम करती थी। इसी दौरान उसके सहकर्मी आशीष गौतम ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। हजीरा थाना अंतर्गत एक युवती है जो पूर्व से तलाकशुदा है और एक किसी साड़ी की दुकान में काम करती थी। वहाँ पूर्व से एक नियुक्त कोई सेल्समैन है जो उसका सहकर्मी था। एक महिला ने अभी आकर के थाना हजीरा में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर से 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी घटना के बाद से ही और कायमी के बाद से ही फरार है। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड पर सिरफिरे की करतूत थमने का नाम नहीं ले रही है। कल रात यहां कुछ बदमाशों ने एक नई स्कॉर्पियो कार में आग लगा दी। कुछ समय पहले भी इसी जगह पर सिरफिरों ने एक साथ 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया, उन्हें खाक कर दिया था। खास बात यह है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोतवाली थाना अंतर्गत नाट्य मंदिर के लगभग 100-150 मीटर दूर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल और सभी कर्मियों के द्वारा मिलकर के उसको बुझाया गया और एक आगजनी हमने अभी कायम की है
और पूर्व में भी ऐसी वारदात हो चुकी है। लगभग अभी 7-8 दिन पहले एक वारदात हुई थी जिसमें 2 गाड़ियाँ जल गई थी और एक स्कूटी भी जल गई थी। तो इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसकी बिल्कुल FSL जांच कराई है, मौका मुआयना भी कराया है और इसका भी जो भी सैंपल है उसको लेबोरेटरी भेजेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे कि घटना किन परिस्थितियों में हो रही है। पूर्व में कोई फुटेज नहीं मिला था इस घटना का और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि आसपास के लगभग 200 से 400 मीटर क्षेत्र के जो भी CCTV फुटेज हैं उनको खंगाला जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि पता लगा सके कि ये आगजनी किन परिस्थितियों में हुई है। किशोरी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने वाले युवक युवती को पुलिस ने दबोचा। किशोरी को दह व्यापार में धकेलने की फिराक में थे आरोपी। ग्वालियर में एक किशोरी को बहला फुसलाकर उसे अपने साथ दिल्ली ले जाकर उसका सौदा करने वाले युवक और युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती आरोपियों के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची। इसके बाद पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपियों पर FIR दर्ज कर ली थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल ग्वालियर में कंपू क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी कुछ दिन पहले गुब्बारा फाटक से लापता हो गई थी। किशोरी के गायब होने का पता चलते ही परिजनों ने उसके गायब होने की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी कि तभी पता चला कि किशोरी रुड़की में है और इसका पता चलते ही पुलिस व परिजन रुड़की पहुंचे और किशोरी को अपनी निगरानी में ले लिया। नाबालिग ने जो कहानी सुनाई वह चौंका देने वाली है। किशोरी ने पुलिस अफसरों को बताया कि कुछ समय पहले उसकी पहचान सीमा नामक महिला से हुई। सीमा ने उसे बताया कि वह स्टेशन के पास रहती है। उसके बाद सीमा ने उसे लुभावने सपने दिखाए और हेमंत नामक युवक के साथ दिल्ली घुमाने की बात कहकर ले गई। दिल्ली में हेमंत ने उसके साथ गलत काम किया। इधर हेमंत व सीमा उसे GB रोड पर बेचने की योजना बनाने लगे। गलत धंधे में उतारे जाने का पता जब किशोरी को चला तो वह वहां से भागने की योजना बनाने में जुट गई। मौका लगते ही किशोरी वहां से भाग निकली और रुड़की पहुंच गई। यहां पर पहुंचने पर पता चला कि आरोपी उसका पीछा कर रहे हैं। उनसे बचने के लिए वह पुलिस के पास पहुंची और आप बीती सुनाई। मामला समझ में आते ही रुड़की पुलिस ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस के साथ ही किशोरी के परिजन रुड़की पहुंचे और किशोरी को दस्तयाब कर लिया। यहां पर पुलिस ने पूछताछ के बाद सीमा व हेमंत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और अब दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में उनसे पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना अंतर्गत पूर्व में एक 363 का मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिस पर से जो फरियादिया है, जो अपहृता है, उसको बरामद किया गया और बयान कथन के बाद में एक 376 पॉक्सो की धारा का इजाफा भी किया गया था, जिसमें 2 व्यक्तियों के नाम सामने आए थे। एक महिला है, एक पुरुष है, जिसने उसको गुमराह करके दिल्ली ले गए थे, उसके बाद रुड़की ले गए थे। तो अभी पुलिस कोतवाली ने उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल दाखिल किए हैं। इस तरह की बयान लड़की ने पूर्व में नोट बताए थे। परिवार वालों के द्वारा भी इस तरह की शंका जाहिर की गई थी। तो उक्त दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार करके अभी जेल भेजा। ये खबरें सच हैं, लेकिन लोगों के अंदर पल रहे अनाचरण का सिर्फ एक नमूना है। ऐसी आपराधिक घटनाओं का शिकार होने से बचने के लिए हमारी खबरों को शेयर कीजिए। सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही अनाचरण की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।